बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल प्रिंसिपल साहब की ईमा पर ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसका आज 5वां लेक्चर है। और इस लेक्चर का मकसद ये है कि जब आपको कोरोना की वजह से छुट्टियाँ हो जाती हैं तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए इस चैनल का सहारा लें, और अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो आप अपने लेक्चर को रिवाइज़ करने के लिए, रिपीट करने के लिए भी इस चैनल का सहारा ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स हम उसके रिलेटेड भी, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम ये लेक्चर्स आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे। और आपने इस चैनल को गाहे बगाहे देखते रहना है और आगे बच्चों को भी शेयर करना है ताकि वो इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें, बेनिफिट ले सकें। इसका लेक्चर होगा आपका एक्सरसाइज 1.5 का। आज हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, और उससे आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करेंगे, और इसके बाद उसका अगला लेक्चर होगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, और डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट आपकी 9th क्लास की बुक में नहीं लिखा हुआ, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो मैथमेटिशियंस ने मिलके ये डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी पेश की। एक था जापानीज मैथमेटिशियन का नाम था सेकी कोवा, ठीक है, दूसरा नाम लग रहा होगा, सेकी कोवा है एक जापानीज मैथमेटिशियन, और जो दूसरा मैथमेटिशियन था वो बड़ा ही जाना पहचाना मैथमेटिशियन है, उसका नाम है लिबनीज। तो इन दोनों ने मिलके डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब मैट्रिक्स थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया, और उन्होंने डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी पेश की कि डिटर्मिनेंट्स भी मैट्रिसेस से रिलेटेड है, और अगर मैट्रिसेस को आगे इवेल्युएट करना है तो फिर हम उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर उसको हम किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो आज हम आपके कोर्स में है 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास सबसे पहली डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक 2/2 का मैट्रिक्स हो, उसके डिटर्मिनेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दो लाइंस लगा दी हैं, इनको मैं वर्टिकल ब्रैकेट्स बोल दूं, या ये मॉडुलस कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अगर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट के पहले 3 लेटर्स DET, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इसकी नोटेशन होगी। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसका ये फॉर्मूला होगा, 3/3 का डिफरेंट फॉर्मूला हो जाएगा, सिर्फ 2/2 का फॉर्मूला ये होता है। तो आपके कोर्स में 2/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या होगा जी? ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर्स हैं क्योंकि, माइनस सी को बी के साथ या बी को सी के साथ, तो ये माइनस फॉर्मूला का दरम्यान में लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, और दरम्यान में फॉर्मूला का क्या आपने लगाना है? माइनस। इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा, ये कोई नंबर आएगा। सो ए का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, अगर रियल एंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब डिटर्मिनेंट किस तरह का है? अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, ऐसे डिटर्मिनेंट को 0 आने की वजह से हम कहेंगे जो ए मैट्रिक्स है हमारा, ये वाला, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 0 आ गया तो सिंगुलर, नॉन ज़ीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालना है? अब अगला टॉपिक इसके साथ ही मैं करवा देता हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट से आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पहले आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं? इसको ADJ, इसके 3 लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और आपका प्रोसेस क्या होता है? ये जो आपका डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है। ए को डी की जगह पे ले जाना है, डी को ए की जगह पे ले जाना है, और ये जो दूसरा है इसकी साइन से चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये होता है एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का जो कि 2/2 का होगा।
अब आ जाएं अगली डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हो ए और बी और ये स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ जिस तरह मर्जी, ए बी कर लो या बी ए कर लो, उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, 1 0 0 1 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। और ये जो चीज़ है ये अब आपका एक फॉर्मूला बनेगा। अब एक चीज़ याद रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना है वो हमेशा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, तब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड है। तो ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जाहिर करता है। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को आपने डिवाइड कर देना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 1.5 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने जस्ट डिटर्मिनेंट्स फाइंड करनी है। ये आपका एक मैट्रिक्स है, पहला स्टेप आपने इसकी नोटेशन चेंज करनी है। डिटर्मिनेंट्स के लिए ये लाइन यूज़ करनी है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस। तो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल ब्रैकेट्स हैं। तो आपने पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। जब आपकी वर्टिकल लाइन लगी होंगी ये हमेशा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्या फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, -1 इंटू 0 माइनस फॉर्मूला का 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लो, -1 इंटू 0 0 -2, तो इसका आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। तो अब इसमें उसने मेंशन नहीं किया कि बताएं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो इसमें सिर्फ आपने क्या फाइंड करना है, जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का शॉर्ट आ जाता है। तो अगर -2 आ गया आपका, 0 नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। अब इसमें हम पूछा नहीं हुआ, सिर्फ आपने यहाँ तक करना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के जो तीनों पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, दरम्यान में माइनस लगा दें। क्वेश्चन नंबर 2 का अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। अब इसमें बताना भी है कि ये कौन सा है, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो आपने इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, 4 2 8 या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये बन गया जी 8 - 3, तो क्या आंसर आ गया, 5 आया। 5 नॉन ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब बी इज़ नॉन सिंगुलर। तो बी क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो। अच्छा जी, अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला स्टेप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, -1 3 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6, तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये फॉर्मूला है जी आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब ए का डिटर्मिनेंट आपका आ गया -6। अब यहाँ पे आपने इसका एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट में क्या करना है, ये डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है, ये डायगोनल की साइंस चेंज कर देनी है, तो ये आपका इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब आपने तमाम एलिमेंट्स को 6 पे डिवाइड कर देने हैं, -6 पे। तो
ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 0, 1/2, 1/3 और 1/6। तो ये प्रोसेस है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। तो अब बाकी के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे क्योंकि अब आपका कंप्लीट सिलेबस है। मेथड आपने समझना होता है। मैथमेटिक्स में बेसिक चीज़ होती है मेथड समझ आ गया, क्वेश्चन जो मर्जी याद है आप कर सकते हैं, बेटा आपने मेथड समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।